नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच पे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव का रिजल्ट आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार खलबली सी मच गई है। कुंदरकी जैसी विधानसभा सीटों पे इस तरीके का परिणाम आएगा, पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ कभी सोचे नहीं होंगे। यहाँ तक कि मीडिया चैनल वाले भी कभी इस तरीके से ऐसे रिजल्ट आएगा, ऐसे परिणाम आएगा, ऐसे कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। जिस विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62% मुस्लिम मतदाता हों और वहां पे मुसलमानों के वोट 10 से 15 हजार वोट पड़े, ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है। कुंदरकी विधानसभा सीट का रिजल्ट जैसे आया, बीजेपी के रामवीर सिंह को 1,40,000 वोटों के तकरीबन से जिताया गया। शुरुआत में कुंदरकी विधानसभा सीट का जब 18 राउंड काउंटिंग हो चुका था तो उसमें रामवीर सिंह को 96,000 कुछ वोट मिल चुके थे। वहीं पे समाजवादी पार्टी जो मुस्लिमों को वोट काफ़ी हद तक यानी कि 90% मुस्लिम वोट उनको मिलता है, समाजवादी पार्टी को उसको महज 10,000 कुछ वोट मिले थे और बहन जी को 400 कुछ वोट मिले थे। आप सोचिए 18 राउंड गिनती होने के बाद पूरा रिजल्ट जब सामने आया तो पता चला कि इस बार 1,10,000 कुछ वोटों से समाजवादी पार्टी कुंदरकी विधानसभा सीट को हार गई है। वहीं पे रामवीर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, हालांकि इस समय वो विधायक बन चुके हैं, कुंदरकी विधानसभा सीट पे बीजेपी 1993 से कभी यहां जीत हासिल नहीं कर पाई और बहुत पीछे रहती थी वोटों में। जो जीत का और हार का मार्जिन रहता था वो तकरीबन 50,000, 35,000, 20,000 वोट तक रहता था। वहीं पे इस बार जब समाजवादी पार्टी, बसपा, चंद्रशेखर जैसी ऐसी कई पार्टियां उस पर अपना प्रत्याशी उतारती हैं और वोट इतना मिलता है, ऐसे लगता है इससे ज़्यादा तो निर्दलीय प्रत्याशी वोट पा जाते हैं। इन सब बात को देखते हुए आज सब कुंदरकी विधानसभा सीट के प्रत्याशी लखनऊ जाने के लिए, यादव से मिलने के लिए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव की समीक्षा के लिए जाने वाले थे लखनऊ। तो कुंदरकी विधानसभा सीट के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान की गाड़ियों को रोक दिया गया। उनकी 3-4 गाड़ी ऐसी थी, उनकी 5 की 5 गाड़ी को रोका गया। बताया जा रहा है कि 3 से 5 गाड़ी थी, सभी को सीज कर दिया गया। बताया जा रहा है इसका कागज नहीं दुरुस्त है। हालांकि इन्हीं गाड़ियों से लखनऊ और कुंदरकी विधानसभा सीट पर लगातार आना जाना लगा रहता। अभी तक पुलिस प्रशासन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो उनको रोके और उनकी गाड़ियों को चेक करे, क्योंकि कागज वगैरह तो सब पूरे ही रहे होंगे। लेकिन अब रोकने का मतलब यही है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चुनाव समीक्षा में वो ना जा पाए, अपनी बातों को ना रख पाए, इसलिए उनको थाने पे बैठाए रखे और गाड़ियों को सीज कर दिए हैं। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अब ये समझ में आ गया है कि अगर संविधान को बचाना है, चुनाव आयोग और जो उत्तर प्रदेश के रक्षक माने जाते हैं, जन रक्षक, पुलिसकर्मी, शासन प्रशासन, सब कहीं ना कहीं चंद पैसों के लिए पूरे देश प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं, और देश को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, अपने पद को सही तरीके से उस पर कार्यरत रहने के लिए जो शपथ ली थी वो सब कहीं ना कहीं एक तरफ धरा का धरा रह जाए। अब देश के लिए कोई नहीं है, ना तो शासन प्रशासन, ना अधिकारी, ना नेता, कोई भी नहीं बचा है। अब यह है कि जिनको पैसा मिलेगा वो उस हिसाब से काम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों का ही दौर चालू हो गया है। ऐसा लग रहा है मनमानी के तौर पे अंग्रेजों का दौर चालू हो गया है। जिस शासन से लोग डरते थे, पुलिसकर्मियों से लोग डरते थे और भारत के इस कानून से लोग डरते थे, लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं बीजेपी वाले, तब से लगातार देखिए जो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। सत्ता में रहकर कानून का पालन नहीं करने दे रहे हैं। जो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो निष्ठापूर्वक अपना कार्यभार करना चाहते हैं, कार्य को संभालना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, लेकिन उनको भी नहीं करने दिया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी अपनी चुनाव की समीक्षा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सीटों के, जो हारी हुई सीटों के प्रत्याशी थे, उनको बुलाई थी, कहीं ना कहीं पहुंचना था, लेकिन कुंदरकी विधानसभा सीट पे चुनाव का घोटाला होने के बाद, इतनी बड़ी गड़बड़ी करने के बाद भी उनको लखनऊ जाने से रोका गया। अभी कौन रोक सकता है, आप सब भली भांति जानते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इस चुनाव का कुंदरकी विधानसभा सीट पर कितने हद तक यहाँ पे साफ सुथरे तरीके से चुनाव कराया गया, या फिर जो आरोप लग रहा है ये आरोप कहीं ना कहीं सत्य है। तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।